नमस्कार मित्रांनो, देवमूर्ती येथे जे पाटणी फार्म्स आहे तिथं 21 ते 25 मार्च दरम्यान पंचकल्याणक महोत्सवाला सुरुवात होणार आहे. तर इथं नेमक्या कशा व्यवस्था करण्यात आलेल्या आहे, जे येणारे भाविक आहे भारतभरातून 2 ते 3 लाख लोक इथं अपेक्षित आहे पुढच्या 4-5 दिवसांमध्ये. इथं कशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे, सगळ्या काय काय गोष्टी राहणार आहे आपण जाणून घेऊया. इकडं जे आपण बघत आहात पार्किंगची देखील वेगळी व्यवस्था आहे. एंट्रीवर 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलर पार्किंग इथं व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. इथं कशा प्रकारे 4 व्हीलर आणि 2 व्हीलरची पार्किंगची व्यवस्था आहे? टू व्हीलर के लिए अपन ने स्पेशल वहाँ पे बनाया है, बैनर भी दिया है, लोग भी सबको स्पेसिफिकली बोला है कि यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग है, यहाँ पे फोर व्हीलर की पार्किंग है। प्रॉपर लोग भी रहेंगे आपको गाइड करने को, उसका कोई भी इशू नहीं आएगा आपको, इतनी हमारी गारंटी है आपको। तो ये 4 व्हीलर का डिफरेंट पार्किंग एरिया फोर है. व्हीलर का डिफरेंट रहेगा, टू व्हीलर का डिफरेंट रहेगा। हमारे ड्राइवर टीम भी सपोर्ट करने के लिए रहेगी अगर कुछ हेल्प लगी तो। पण हा जो व्हिडिओ बनवत आहोत याचा उद्देश एकच आहे की जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत आज जो उत्सव होत आहे तिथं कशा प्रकारे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे या महोत्सवामध्ये आपण ते तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. व्हिडिओचा बराच भाग हा हिंदीमध्ये देखील असणार आहे, कारण की अखिल भारतीय जे भारतभरातून जैन समाजातील असो बाहेरचे लोक देखील इथे येणार आहेत. त्यामुळे त्यांना पण हा इन्फॉर्मेशन त्यांच्या इथं ज्या व्यवस्था आहे त्या पोहोचाव्या यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत आणि त्याच्यामुळं काही भाग हा हिंदीत पण असणार आहे. इथं जर पाठीमागे जर आपण बघितलं तर आर्टिफिशियल टॉयलेट देखील ठेवण्यात आलेले, वेगवेगळ्या जागी हे टॉयलेट ठेवण्यात आलेले आहे. महिलांसाठी वेगळं, पुरुषांसाठी वेगळं. इथं आपण जर पाठीमागं बघितलं भव्य सभामंडप ठेवण्यात आलेलं आहे. खूप मोठ्या प्रमाणात इथं लोकांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. जास्तीत जास्त लोक कसे बसतील इथं. आता सध्या उन्हाळा सुरू असल्यामुळं खूप मोठं एक भव्य पंडाल इथं टाकण्यात आलेलं आहे. नेमकं पंचकल्याणक महोत्सव काय असतं आपण हे महाराजांतर्फे जाणून घेऊया. आपण बऱ्याचदा ऐकतोय की इथं 4 दिवस खूप मोठा प्रोग्राम होणार आहे पंचकल्याणक महोत्सव. नेमकं पंचकल्याणक महोत्सव काय असतं? पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एक पाषाण से परमात्मा बनाने का साधन है। जैसे पशु से परमात्मा बनने का, पत्थर से परमात्मा बनने का, और मनुष्य की जो उत्पत्ति के साथ ही उसमें जो भगवत्ता प्रकट होती है उसका पर्दा हटाने का काम परमात्मा करता है। पंचकल्याणक का मतलब होता है 5 दिन, जिसमें गर्भ होता है। जैसे माँ के जन्म में पुत्र आता है, ऐसे यहाँ पर तीर्थंकर की माँ के जन्म गर्भ में पुत्र आएगा। 9 महीने तक रत्नों की वर्षा होगी, पहले से 6 महीना बाद में होती है, यानी 15 माह रत्नों की वर्षा होती है। उनके तीव्र पुण्य के उदय से सारी नगरिया सजाई जाती है। इसलिए पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पहले गर्भ कल्याणक होता है, जो देवों के द्वारा मनाया जाता है। जन्म कल्याणक होता है, जो देवों के माध्यम से उत्सव होता है। तब कल्याणक होता है, तब कल्याणक तीसरा कल्याणक है, और चौथा कल्याणक ज्ञान कल्याणक है, और 5वां कल्याणक मोक्ष कल्याणक है। यहाँ पर जालना नगरी में ये धर्मनाथ भगवान के 5 कल्याणक 5 दिन में मनाए जाएंगे, जिनमें इंद्र भी बनेंगे, इंद्राणी भी बनेंगे, 56 कुमारियाँ आएंगी, 8 कुमारियाँ देवियाँ भी आएंगी। ये स्वर्ग की सारी व्यवस्था यहाँ पर हमें के सभी को दिखाया जाएगा। इसका नाम पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। महाराजांनी सांगितलं एका पाषाणामध्ये जीव टाकून त्यांना देवाचं जे बनवण्याचं आपण जे प्रोसेस म्हणू त्यांना त्याला एक पंचकल्याणक महोत्सवामध्ये केलं जाणार आहे पुढच्या 5 दिवसामध्ये. जैसा पंचकल्याणक का जो प्रोग्राम होगा इसमें यहाँ पे हमने 4 से 5 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था की है। जैसा कि आप देख रहे हैं 4 से 5 हजार लोगों की यहाँ व्यवस्था की गई है। बाकी यहाँ पर जैसा मतलब जो मूर्तियों को प्राण देना है, प्रतिष्ठा करना है जिनकी, वो मूर्तियाँ लाई गई है। कुछ मतलब यहाँ पर उड़ीसा से मूर्ति आई है, जयपुर राजस्थान से आई, कुछ आंध्रा से आई है। ऐसी अलग अलग जगह से मूर्तियाँ जहाँ की जो क्वालिटी है वो उस हिसाब से अच्छी मूर्तियाँ बनवा के लाई गई है। इसमें आचार्य श्री आएंगे, इनमें प्राण प्रतिष्ठा मतलब उनके सूर्य मंत्र से ये मूर्तियाँ मंत्रित होके फिर पूजनीय होंगी। आज प्रत्यक्ष भगवान बनेंगे, ये मूर्तियाँ प्रत्यक्ष भगवान बनेंगे। 5 दिन में 2-1 लाख यात्री आएंगे। ऐसा यहाँ पे हमने 3 से 4 हजार लोगों की बैठने की व्यवस्था की है, और लोग रोज लगभग सवेरे शाम 10 से 15 हजार पब्लिक
भोजन करेंगे, सवेरे भी करेंगे, शाम में करेंगे, ऐसी व्यवस्था की है। ये जो आपका जो महोत्सव होने वाला है तो यहाँ पे सिर्फ जैन धर्म के लोग ही आने वाले हैं या बाकी लोग भी आकर ये महोत्सव में अपना सभा? ये देखिए, ये जो है भगवान का है, तो मतलब इसी में तो सभी धर्म के लोग आके ये उत्सव देख सकते, मना भी सकते हैं, देख सकते हैं कैसा पंचकल्याणक उत्सव रहता है, क्या होता है, कैसी क्रियाएं होती है, कैसे भगवान पाषाण से कैसे भगवान बन रहा है, ये क्रियाएं देख सकते हैं। और इसमें सभी लोग आमंत्रित है, जो कि सवेरे 6 बजे से प्रोग्राम चालू हो जाता है। सवेरे 6 बजे से पूजन आरती होती है, 11 बजे तक मतलब ये प्रोग्राम चलता है। फिर गुरु महाराज के आचर्या वगैरह होती है। संध्या में यहाँ पर मतलब मनोरंजन प्रोग्राम और जो आरती नाटिका मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम, भगवान का जन्म कैसे होता है, क्या होता है, जैसा भगवान माता के गर्भ में आते हैं तो जैसा कैसा इंद्र दरबार, सौधर्म इंद्र, इनके जैसे आसन कंपायमान हो जाते हैं, वो सब दृश्य बताए जाएंगे। जसं की आयोजक योगेश पाटणी यांनी माहिती दिली की महोत्सव कसा होणार आहे आणि सर्व धर्माचे लोक इथं आमंत्रित आहे. असं नाही की फक्त जैन धर्मासाठीच हा कार्यक्रम आहे, सर्व धर्माचे लोक देखील इथं येऊन या होणाऱ्या एक ऐतिहासिक कार्यक्रमाचा आनंद घेऊ शकतात. आपण बाहेर जाऊन बघूया की नेमकी अजून काय व्यवस्था आयोजकांमार्फत करण्यात आलेली आहे. तर आपल्यासोबत देवमूर्तीचे सरपंच आहे सुरेश कदम. अण्णा, मला सांगा, इथं तुमच्या आज गावामध्ये इतकं मोठा उत्सव होतोय ही खूपच आनंदाची बाब आणि एक आपल्याला आपण काय म्हणू त्याला कौतुक आहे तुमच्यासाठी की इथं तुम्ही व्यवस्था करताय. नेमकी तुमच्या मार्फत इथं गावामार्फत काय व्यवस्था करण्यात येईल? तिथं पाण्याची स्वच्छतेसाठी जे आम्ही जे घनकचऱ्याचे म्हणजे कचरा उचलायचं जे ट्रॅक्टर वगैरे आम्ही ते आमच्या ग्रामपंचायत मार्फत व गावकऱ्यामार्फत आम्ही देत आहे. आज गावाचं तीर्थक्षेत्रामुळे गावाचं खूप नाव आपलं वाढलं आहे. आज पूर्ण भारतात देवमूर्ती गावाचं नाव गेल्यामुळं आम्हाला त्याचं हे सोबत आपल्या आहेत योगेश कासलीवाल. इथं जसं आता आम्ही आतली माहिती घेतली, आता हा जो इतका शेड बनवला आहे हे कोणासाठी बनवलं, काय याचं आहे? इथं गुरु माताला रुकण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे आणि तिथं त्यांचं निवास राहील, तिथं ते थांबतील, रात्री झोपण्यासाठी त्यांची व्यवस्था केलेली आहे. हे जे आपण साध्वीजी म्हणतो ते. साध्वीजी किती साध्वीजी इथं येणार आणि थांबण्याची व्यवस्था केली? 11 साध्वीजी आहे आणि त्यांच्यासोबत जे दीदी लोक असतात ते असे काय 15-20 लोक राहणार. उद्यापासून जे पंचकल्याणक जसं महाराजांनी सांगितलं की एका पाषाणामध्ये उद्या देव बनवण्याची ही जी प्रोसेस आहे, हे साध्या भाषेत आपण त्याला जे म्हणू, ते उद्यापासून सुरुवात होणार आहे. तर त्याची देखील रंगरंगोटी आणि डेकोरेशनचं काम सुरू आहे. ये जो पीछे है ये सब ये तो हमने पहले से ही वीडियोज़ में बताया है, तो इसके बारे में बताइए कि यहाँ पे कैसा कैसा कल विधि होने वाली है और क्या क्या चीज़ें होने वाली है? जी, अभी यहाँ पे गुरु जो आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी, उनकी प्रतिमा आ गई है. कल उसका वेदी के ऊपर कमल रखकर कमल के ऊपर उनकी मूर्ति विराजमान होगी. उस पर क्रियाएं करके उसके ऊपर जो अपन प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं उसकी प्रोसेस चालू होगी कल से. उसके बाजू में जैसे 3 जिन बिंब दिख रहे हैं अखंड पत्थर में बने हुए हैं, वो भी उनकी भी प्रोसेस कल से चालू हो जाएगी. बाद में बड़े गुरु भी आ रहे हैं जो कि कल शाम तक जालना पहुंच जाएंगे. बड़े गुरु मतलब? विशुद्ध सागर महाराज जी, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज जी, जिनके सानिध्य में ये पूरा प्रोग्राम होने वाला है, तो वो कल शाम तक जालना में पहुंच जाएंगे. बाकी इधर जो पीछे के मंडप है ये किस लिए रहेगा और ये जो इधर पूरे मंडप है? वो शाम के समय गुरु भक्ति होती है, आचार्य श्री रहते हैं, सभी उनके गुरु शिष्य बैठते हैं और उस समय उनकी भक्ति होती है. वो भक्ति के पीछे जो पब्लिक रहेगी वो भक्ति का आनंद लेने के लिए पीछे बैठने के लिए उनकी व्यवस्था की है. इस साइड में उनके गुरु की भोजन की व्यवस्था की, जो कि 24 घंटे में एक बार खड़े रह के भोजन करते हैं. उनकी व्यवस्था अलग से की है? जी, अलग से रहती है. वहाँ पे सौले की ही पूरी व्यवस्था रहती है, जिसमें सर्वसाधारण पैंट शर्ट में कोई नहीं जा सकता, धोती दुपट्टे में ही पहन के जाना पड़ेगा. हम दर्शकों को अभी जा सकते क्योंकि अभी वहाँ कोई तकलीफ नहीं है. अभी गुरु का आपका वर्किंग है तो सिर्फ मॉर्निंग में जो समय है उस समय पे फिर उनसे परमिशन ले लाते तो फिर अपन उतना वीडियो बता सकते. और बाकी जो अन्य लोग हैं जो आने वाले हैं, जी, तो उनकी खाने की व्यवस्था कैसे है? मतलब वहाँ की खाने की व्यवस्था सामने पंडाल है जहाँ पे एंट्री करते समय कुछ शॉप्स बनी, उनके बीच में से इंटर करते हुए वहाँ पे सर्वसाधारण भोजन का, शुद्ध भोजन का व्यवस्था किया गया है अच्छे से. और ये जो भोजन रहेगा ये मतलब सबके लिए है या सिर्फ जैन समाज के लिए है? मतलब जितने भी भाविक आएंगे? जितने भी भाविक अपने श्रद्धा से यहाँ जुड़ेंगे उन सभी के लिए भोजन रखा है, निःशुल्क रखा है. दोनों टाइम के? दोनों टाइम, सुबह शाम, रात्रि से पहले.
आपण पुढं बघूया की जे आज मोठे महाराज असतात ते जे दिवसातून 24 तासातून केवळ एक वेळ जेवण करतात. आपल्या ओंजळीमध्ये जितकं मावेल तितकंच ते एकाच वेळेस जेवणार, एकाच वेळेस पाणी पिणार. म्हणजे त्यांचं जे तप असतं हे खरीच काय हे शब्दातून विशद करणं पण खूप अवघड आहे. उद्या विशुद्ध सागरजी पण इथं येणार आहेत. त्यांचे जे सर्वात मोठे गुरु आहेत ते देखील इथे येणार आहे. आपण व्यवस्था बघूया भोजनाची कशी आहे. जितके पण भाविक येणार त्यांना सगळ्यांना भोजनाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे इथं. आणि महाराज लोकांसाठी साध्वीजींसाठी एक वेगळी व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. आपण जिथं उभे आहोत सध्या तिथं जे योगेशजींनी सांगितलं आपल्याला की इथं महाराजांच्या जेवणाची व्यवस्था आहे ती नेमकी कशी राहणार. महाराज जी सब आने के बाद आष्टोत्तो तिष्टो तिष्टो बोलते हैं आहार के लिए। उसके बाद उनकी शुद्धि कराते हैं, हाथ में बेसन वेसन दे के हाथ धुलाते हैं। फिर उसके बाद उनको पूरा बताते हैं थाली में अपना जो जो चौके का सामग्री बने वाली है, रोटी सब्जी सब चीज़। उसके बाद उनको जो लेना चाहिए उतना लेते, बाकी का निकाल देते। बहुत सारे महाराज जी नमक और शक्कर का त्याग करते हैं। बहुत सारे महाराज जी माता जी घी का इसका भी त्याग करते, निसर्ग भोजन करते हो, कोई नमक ही नहीं लेता है। इनका जो भोजन है ये बनाता कौन है. हम लोग बनाते सौले में शुद्धता से। आप बनाएंगे फिर महाराज जी उनके हाँ, जो हाँ, इसमें जितना ऐसे हाथ समाएगा में लेके, ऐसा लेंगे हाथ में लेके अंजलि में लेके लेते हैं। और केवल और- एक ही समय. हाँ, एक ही समय में पानी, और माता जी पाटे पे बैठ के लेते हैं। तो ये जो जितनी अलग अलग जैसा अपन व्यवस्था देख रहे हैं ये जैसे सब अब ये अलग. चौके 20 चौके हैं, 20 चौके के सब 20 लोग हैं हाँ. अलग अलग। तो 20 चौके में अलग अलग प्रधान होता है। जहाँ प्रधान होता है वहाँ माता जी महाराज जी चले जाते हैं तो उनके यहाँ पे- नियम से अनुसार। तो एक ऐसा इसमें एक ही महाराज जी रहेंगे. एक इसमें 2 महाराज जी रह सकते हैं। कैसे होता है? हाँ। जैसे 20 चौके हैं अभी, 20 चौके में हर चौके के सामने एक एक जिनका चौका है वो लोग सब खड़े रहते हैं पड़गान के लिए, और जो महाराज जी की जैसी विधि है वो वहाँ पे उनका पड़गान होगा, और उस चौके में वो हर चर्या उनकी होंगे, और माता जी लोग उनके पीछे आते हैं। फिर उनका भी जैसे जहाँ पड़गान होगा, जहाँ विधि मिलेंगी, वो सबसे उनका आहार करते हैं। ये शुद्धि के भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें जो गुरु महाराज लोगों के साथ में उनकी सेवा करने वाले भैया लोग, माता जी के साथ में सेवा करने वाले दीदी लोग रहते हैं, उनका शुद्धि से भोजन होवे, तो उनके लिए ये अलग से उनकी व्यवस्था की गई है चौके की। यहाँ पर उनका पूरा शुद्ध भोजन की व्यवस्था की जाएंगी। अभी जो प्रोग्राम होगा इसमें जो इंद्र इंद्रायणी के पात्र बने हैं उनका भी भोजन यहीं पे किया है। वो भी 5 दिन पूरा शुद्ध भोजन यहीं करेंगे दोनों टाइम। जो बाहर से लोग आने वाले हैं, भारत से, अखिल भारत से आने वाले हैं, तो उनकी व्यवस्था किस प्रकार है, उनका स्टे कैसा रहने वाला है. यहाँ पर जैसे अपने गणेश भवन में कुछ रूम्स की व्यवस्था की गई है, आसपास की धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है उसके अंदर, और कुछ की जो जिनको कंफर्टेबल नहीं आना जाना तो उनकी व्यवस्था इस पांडाल में तंबुओं में की जाएगी। मला सांगा ताई, आज तुमच्या घराण्यातर्फे समाधीसाठी जागा सुद्धा देण्यात आली. खूप मोठा आदर्श समाजापुढे तुम्ही ठेवलेला आहे की समाजाचं आपण काही देणं लागतो म्हणून काहीतरी केलं पाहिजे. आज कसं भावना आहे, आज काय फील होतोय पाटणी परिवारामध्ये की बाबा आज तुम्ही समाजासाठी धर्मासाठी हे कार्य करताय, आज तुम्हाला एक भाग्यवान झाले, असं काही काय भावना असतील. आम्हाला असं वाटलं नाही की इथं महाराजांचं एवढं मोठं काम होणार आहे. हे एकदम सडनली झाल्यावर इतकं छान झालंय. 9 महिन्यामध्ये इतकं पूर्ण काम झालं, और आम्हाला लागली नाही की आमची एवढी मोठी जागा इतकी अच्छी, मतलब खूप याला येईल, आणि आम्ही जेवढी चांगली सुविधा होऊ शकू त्यांच्याकरता सगळं करणार आहे. चौका हे त्यांचं स्वागत एकदम चांगल्या रीतीने करायचं आहे. आमचा हा लई मोठा सौभाग्य आहे की आचार्य विश्वनाथ सागरजी महाराज यांच्या हातीने हे सर्व होणार, हे स्वागत. आणि विशेष म्हणजे आमचे जे घरचे मोठे लोक होते त्यांची पुण्य एवढी होती, आणि त्यांचे पाठोपाठी आता त्यांची मुलं बी त्याच रस्त्यावर जाऊ लागले. हे बघून, मी त्यांची बहीण आहे, मला हे बघून फार आनंद होतो की आमचे भाऊ बी त्याच मार्गावर लागलेले आहे ज्या मार्गावर आपले घरचे मोठे लोक जात होती. आणि आता फक्त हेच आहे की आम्हाला महाराजींचा, गुरुजींचा आशीर्वाद हवा आहे, आणि त्यांच्या रीतीने ही लवकरच हा पूर्ण होणार, आणि चांगल्या रीतीने सर्व ज्यांनी ते म्हणजे दिलं आहे की जसे संत निवास बनणार, लोकांसाठी येणाऱ्या जाण्यासाठी व्यवस्था असणार, चौका वगैरे असणार, पुढं शाळा वगैरेंचं बी त्यांचं नियोजन आहे. आता ते बघू जसं होणार, जसं गुरुजींचा आशीर्वाद होणार तसं आपण हे लवकरात लवकर समाजाच्या म्हणजे मदतीने आणि सर्व जैन धर्माच्या मदतीने आपण हे पूर्ण लवकर करणार. पूर्वजांची पुण्याईच लागते, आणि असं भाग्य लागतं अशा गोष्टी घडण्यासाठी. धर्मासाठी त्यांनी जे खूप मोठं पाऊल उचललंय, स्वतःच्या जमिनीमधले, आज आपण 1000 रुपये कोणाला द्यायचं म्हणलो होतो, आपल्याला नाकी म्हणजे कानाडोळा करतो किंवा आपण नाही म्हणतो,
म्हणतो, पण यांनी अख्खी जमीनच त्यांना समाधीसाठी देऊन टाकलेली आहे. आणि जसं ताईंनी आपल्याला बोलता बोलता सांगितलं की भविष्यात इथं शाळा किंवा दवाखाने अशातले प्रोजेक्ट देखील करण्यात येणार आहेत. माझ्या पाठीमागे जे आपण बघत आहात एक सुंदर असं गृह मंदिर बनवण्यात आलेलं आहे. आपल्यासोबत आहेत रोहित पाटनी. यहाँ पे कल कौन कौन से महाराज आने वाले हैं? देखिए अभी ये कल इतने सारे महाराज जी आने वाले हैं, और जैसे कि आप जैसा विराग सागर जी के बड़े जो एकदम खास शिष्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी है, कल उनका आगमनी होने वाला है शाम को, तो वो आने वाले हैं। जसं आपण या बॅनरवर बघू शकता की जे उद्यापासून जे इथं संत महात्मे येणार आहेत, हे सर्व संत महात्मे उद्या इथं येणार. जे पंचकल्याणक महोत्सव आहे, प्राणप्रतिष्ठा सोहळा इथं पार पडणार आहे. या सगळ्या महाराजांचे चरण इथं देवमूर्ती येथील समाधी स्थळाला लागणार आहेत. वो समिति को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, और ये ऑफिसेस दिए इंक्वायरी के लिए. अभी उसकी कल से व्यवस्था व्यवस्थित लग जाएगी. इसके बाद में यहाँ आगे स्टॉल्स जो है वो अलग अलग जो जैनों के छोटे छोटे कुछ स्टॉल्स रहते हैं, उन्होंने अपने अपने इसके लाके लगाए हैं. उस साइड से कुछ खाने पीने के, इसमें खाने पीने के पर शुद्ध जैन आया है. जो भी कंडीशन रख के ही जो वर्किंग होंगी वो सब शुद्ध है. जैसा मतलब कुछ सामग्री वगैरह सारी जो बाहर से भी स्टॉल्स आए. हाँ, बाहर से भी आए पूरे बाहर से जी, कुछ बाहर के कुछ लोकल के हैं. मतलब लोकल के भी स्टॉल यहाँ पे रहे हैं. तो जो जैसा भोजन के भी कुछ अलग अलग स्टॉल है जो लोकल के ऐसे. जैसा अभी अपना जालना का फेमस है मोहन चाट, उनका एक स्टॉल लगा है जी. जयपुर से साड़ी वाले आए हैं, तो अभी सब अपने श्री वास्तु बोल के उनका एक वास्तु का एक स्टॉल लगा है. एक हाथ करगा का एक स्टॉल आ जाएगा. तो ये सब अलग अलग जयपुर, राजस्थान, अपना MP, UP, छत्तीसगढ़, अलग अलग जगह से कोई अपने स्टॉल्स लेके आ रहे हैं. अभी कल तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा. माझ्या पाठीमागं जे आपण ज्या कक्षात उभे आहोत तिथं पूर्ण जेवणाची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. जे जैन धर्मामध्ये जसं जेवण असतं, कंदमूळ नसलेलं, कांदे लसण हे सगळ्या गोष्टी नसलेलं असं जेवण इथं उपलब्ध राहणार आहे. आणि हे जेवण सर्व भाविकांसाठी आहे. जितके भाविक येतील इथं, जसं आयोजकांनी सांगितलं, इथं सर्व भाविकांसाठी जेवणाची व्यवस्था निशुल्क ठेवण्यात आलेली आहे. इथे कमीत कमी 50 ते 60 साधू संत येणार आहे. हे सर्व कश्मीर मार्गे, संभाजीनगर मार्गे, सिंदखेड राजा मार्गे, देऊळगाव राजा मार्गे येऊन एकत्र इथे होणार आहे सर्व. आणि पंचकल्याण एक ऐतिहासिक पंचकल्याण जालन्याचं होणार आहे. हे किती वाजता सकाळी यांचं आगमन होणार? नाही, वेगळ्या वेगळ्या टायमिंगने येणार आहेत सर्व. ते एकखट्टी सर्व येणार नाही आहे. कोणी सकाळी येणार, कोणी संध्याकाळी येणार आहे. कालपर्यंत सर्व येऊन जाईल. म्हणजे उद्या दिवसभरामध्ये सर्व जे साधू महाराज वगैरे सगळे इथे येऊन जातील. हा, उद्या सर्व साधू संत येऊ शकतात. एखादे काही राहिले असतं परवा येऊ शकतात ते. आग्रा से जो इव्हेंट मॅनेजमेंट कंपनी जे इथं आलेली आहे आग्राहून, त्यांनी कशा प्रकारे इथं व्यवस्था केली आपण त्यांच्याकडून जाणून घ्या. आपका पहिले तो परिचय दीजिए. मैं डॉक्टर विनय सिंह, फाउंडर ऑफ BPB इवेंट कंपनी एंड प्रोडक्शन हाउस, और हमारी कंपनी आगरा से संचालित होती है. और जैनिज़्म बेस्ड प्रोग्राम करने का हमारा एक बहुत लंबा अनुभव है. करीब अब तक पूरे इंडिया में हमने 250 से ऊपर पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का मैनेजमेंट किया, और जैन प्रोग्राम लगभग 500 से एबव हमने मैनेज किया. पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी कोई बड़ा जैन प्रोग्राम होता है, उसके लिए हमारी कंपनी पूरा मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट असाइन करती है कमेटी के साथ में, और उसको मैनेज करते हैं. क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको मैनेज करना बहुत टफ होता है. बहुत बड़ी व्यवस्थाएं होती है, और इस पूरे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न करने के लिए करीब 150 एजेंसी वर्क करती है. तब जाकर ये महोत्सव जो आज ऑर्गेनाइज होने जा रहा है महाराष्ट्र के जालना की पावन पुनीत भूमि पर, इसका ये आपको प्रारूप नजर आ रहा है. परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की समाधि स्थली का गौरव प्राप्त करने वाले जालना की इस पावन पुनीत भूमि पर भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को मैनेज करने के लिए हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी BPB इवेंट्स कंपनी को आगरा से बुलाया गया. और यहाँ का पे जो व्यवस्था, क्या विशेष व्यवस्था की गई है? जैसा सिक्योरिटी है, पार्किंग है, बड़े स्टॉल्स तो हमने देख लिए. सिक्योरिटी और पार्किंग ये कोई भी एक इवेंट में सबसे महत्व की चीज़ है. तो यहाँ पे किस प्रकार व्यवस्था? देखिए, किसी भी इवेंट को सफल बनाने के लिए सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है आवास व्यवस्था. आने वाले जो भी हमारे पूरे भारत देश से जितने भी लोग आएंगे, सभी के रहने के लिए हमने करीब 15 लोकेशंस पे, अलग अलग लोकेशंस पे होटल, धर्मशाला, लॉज हमने बुक किया है, जिसके अंदर में करीब 1000 से 15 लोगों को ऑक्यूपाई करेंगे.
करेंगे। जैसे ही गेस्ट आएंगे उनके लिए रहने की सारी व्यवस्थाएं हमने की है। फिर उनको होटल से यहाँ तक लाने के लिए यातायात की व्यवस्था है। हमारे पास 10 से 15 गाड़ियाँ ट्रैवल के रूप में हर होटल से लेकर लोकेशन तक ट्रैवल करेंगी और लोगों को लाएगी। साथ में यहाँ पर उनके भोजन की समुचित व्यवस्था है। शुद्ध शाकाहारी भोजन हमारे यहाँ बनता है। किसी भी तरीके का लहसुन प्याज इस तरीके का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर 3 तरीके की भोजनशालाएं जनरेट की गई है। पहली भोजनशाला सामान्य अतिथि भोजनशाला है, जहाँ जनरल श्रावकों को भोजन करने का मौका मिलेगा। इसके बाद एक इंद्राणी भोजनशाला, जो इस महोत्सव के प्रमुख पात्र बने हैं, उनको भोजन करने का मौका मिलेगा। दूसरा हमारे वीआईपी भोजनशाला, जो हमारे वीआईपी गेस्ट आएंगे उनके लिए है। तीसरा त्यागी व्रती भोजनशाला, जिनका बिल्कुल त्याग रहता है, अलग अलग तरीके के जल का, फल का, फ्रूट, सब्जी वगैरह तमाम तरीके की जैन संस्कृति में है, वो फॉलो करते हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी की भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। पार्किंग के लिए हमने एक बहुत अच्छा कॉरिडोर कम से कम 4 बीघे का बनाया है, जहाँ पर गाड़ी पार्किंग होगी। 2 व्हीलर 4 व्हीलर पार्किंग कॉरिडोर क्रिएट किया गया है। महाराज जी जब आएंगे तो उनके वेलकम की भी पूरी तैयारी की गई है। आप ये रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इसका भी अभी इमीडिएटली कल ही पूरा रोड कॉन्क्रीट का तैयार किया गया, ताकि महाराज जी आएँ तो किसी तरीके से कोई तकलीफ नहीं आए। तो इस पूरे पंचकलंक प्रतिष्ठा महोत्सव में जितनी भी एक्टिविटी होगी, उस सारा एक्टिविटी को हमारी कंपनी बीपीबी इवेंट कंपनी यहाँ पर मैनेज कर रही है। और इस पूरे प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कमेटी के साथ समन्वय स्थापित करके। जसं की आपण इथं आलो होतो देवमूर्ती येथं 21 ते 25 मार्च दरम्यान एक खूप मोठं ऐतिहासिक महोत्सव होत आहे, पंचकल्याणक महोत्सव. आपण सर्व जाणून घेतली माहिती की पंचकल्याणक महोत्सव नेमकं काय असतं, इथं कशा प्रकारे उद्या पूजा होणार आहे, प्राणप्रतिष्ठा कशी होणार आहे, इथं कशा वेगवेगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहे. इथं बाहेर पूर्ण भारत देशातून लोक येणार असून वेगवेगळे साधू संत देखील इथं येणार, त्यांची कशी व्यवस्था राहणार, खाण्याची काय सोय, सिक्युरिटीची काय सोय, पार्किंगच्या सगळ्या काय सोय आहेत, या सर्व आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून जाणून घेतलं. जर आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा, आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि इथं यायला विसरू नका. ही ऐतिहासिक पर्वणी आपल्याला चालून आलेली आहे. देवमूर्ती येथं पाटणी फार्म जे टेकडीवरती स्थित आहे, तिथं समाधीस्थळचं निर्माण झालेलं आहे. उद्यापासून इथं भव्य रेलचेल राहणार आहे भाविकांची. त्यांना आपण नक्की याल हीच मी अपेक्षा करतो. मी अनुप राठी, आपण पाहत आहात पार्श्वभूमी डिजिटल.